हेलो एवरीवन। आज आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? बताइए आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जंजीरा का प्रसिद्ध किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए आंसर। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले के हम बताएं, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताएं तो कौन सा राज्य सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए झारखंड। कोयले के लिए ही जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचे की हम बात कर रहे हैं, सबसे लंबा पता होना चाहिए, सभी टाइम पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जोग फॉल्स। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? अगर दक्षिण गंगा, देखिए क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जाता है। दक्षिण गंगा अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा पूछे तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित थे? मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 से 35 के अंदर दिया गया है। 12 से 35 में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति बात बोले सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं तो सभी की नियुक्ति लगभग किनके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अध्यक्षता करना अलग हो गया है और बैठक की जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर इसकी बैठक बुलाता कौन है, अगर ये पूछा जाता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं बैठक और इसका समापन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? देखिए सेवा कर इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी सेवा कर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, रुपया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में सबसे पहले जो शब्द का उपयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। और ग्रैंड रोड की बात करते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। और रुपये पर जो साइन जो बता दूं जो दस्तखत करते हैं वो कौन करता है? वो रुपये का जो शब्द है वो किसने दिया था? आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? देखिए एमएसपी बहुत चर्चा का विषय है और ये इससे बनेगा ही बनेगा एमएसपी, क्योंकि हाल ही में जारी की गई है तो अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वो किस चीज़ों के लिए की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फसलों के लिए। याद रखिए जो फसलें होती हैं, सोयाबीन हुआ या फिर गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, इन सभी पर लगभग एमएसपी लगती हैं और ऐसी बहुत सारी फसलें होती हैं उस पर एमएसपी दी जाती है जिस पे आपको बेचना रहता है। क्वेश्चन दे रखा है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू बुखार की अगर हम बात करते हैं तो मादा एनोफिलिस नहीं, डेंगू बुखार की बात करते हैं तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर की पूछा गया है? कौन सा मच्छर? एडिज मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन दे रखा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अगर पेनिसिलिन की खोज की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा की गई थी। रेबीज का पता होना चाहिए, रेबीज के जो कुत्ता काट लेते हैं तो उसकी खोज किसने की थी, सभी का आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बता दूं पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। लुइस पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। और जे थॉमसन ने किसकी की थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी, ये भी सभी बताए, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का अगर पूछे तो 20 से 21% तक पाई जाती है। क्वेश्चन दे रखा हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है। देखिए हमारे जो हार्ट है, हार्ट तो कैसा आकार होता है इसका, मुट्ठी नुमा आकार होता है, बंद मुट्ठी के जैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है देखिए डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं तो किस में उपयोग होता है इसका। देखिए इसका उपयोग होता है शीतल पेय में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, किसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ऊर्जा का मात्रक क्या है। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह के समय की बात करते हैं तो केनिंग, क्या होगा ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं तो इनको जोड़ा जाता है भारतीय जनसंघ विचारधारा के आधार पर जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए भारत का क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है किसे भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इसका आंसर तो सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ग्रीन बीच माइन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा 0 देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है। देखिए दूसरी सहारा मरुस्थल की हम बात करते हैं तो कौन सा मरुस्थल जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, थार मरुस्थल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है। देखिए ज्वार और भाटा का मुख्य कारण किसके कारण आते हैं, तो ये आता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन दे रखा है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए लगभग सभी का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बस सबकी उम्र भी पता होना चाहिए कि किसकी कितनी उम्र का में बनते हैं, ये सभी पद अपना ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है, इसका आंसर बताइए। देखिए अल्पसंख्यकों की हम अधिकार की बात करते हैं तो ये की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया। देखिए हमेशा याद रखिए आरबीआई का अधिनियम आया था, एक्ट आया था, वो कब आया था वो आपको पता होना चाहिए, और स्थापना कब की गई थी वो पता होना चाहिए। तो एक्ट आया था याद रखिएगा 1934 में, लेकिन स्थापना हुई थी 1935 में। एक्ट की बात पूछे तो एक्ट आया था 1934 में, स्थापना हुई 1935 में, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए जीडीपी का फुल फॉर्म, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। देखिए गरीबी हटाओ का नारा की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन दे रखा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है महेंद्रगढ़ में कौन सा किला स्थित है। देखिए महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं तो कौन सा किला स्थित है और ये किला कौन सा है, नारनौल किला। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, नारनौल किला महेंद्रगढ़ में स्थित है ये। क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर। टोटल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर टोटल महासागर की हम बात कर रहे हैं तो कितने, 5 महासागर हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा भी पता होना चाहिए कौन सा महासागर है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की पूछे, याद रखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सागर माता ये जाना जाता है किसको, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माता के नाम से तिब्बत में। और ये कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, नेपाल में। आपको इसकी हाइट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ा कंप्यूटर का नाम क्या है। देखिए सबसे सबसे पहला कंप्यूटर की हम बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, इनिएक। इनिएक बोलते हैं जिसको, ENIAC इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज की हम बात कर रहे हैं तो ये हुई थी 1946 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम, देखिए कौन सा नाम भी कहा जाता है, कौन से नाम से भी पुकारा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, तो देखिए लैंड डाउन अंडर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर, लैंड डाउन अंडर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन दे रखा है विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। विंटर की अवधारणा की बात करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। 370 की हम बात कर रहे हैं तो इसका संबंध किस राज्य से, तो सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत में धारा 356 किससे संबंधित है। देखिए धारा 356 की हम बात कर रहे हैं तो ये किससे संबंधित है, ये धारा की नहीं बात कर रहे हैं, एक्ट की। एक्ट लिखा होगा, एक्ट यहाँ पर आर्टिकल लिखा होगा। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। देखिए भारतीय लोकसभा में कि टोटल सदस्य की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 545। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत में मुद्रा स्फीति के कारण मुख्य रूप से क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स का बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, मांग का अधिक होना। जैसे किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें कम पड़ गई। मतलब एक चीज़ को खरीदने के लिए 10 हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो है नहीं उतनी। तो इसमें क्या होगा, मांग का अधिक होना और क्या होता है, उत्पादन में कमी, ये होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है। देखिए अगर हम बता दूं मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो रिजर्व बैंक है RBI है वो कैसे नियंत्रित करती है, तो देखिए ब्याज दरों में वृद्धि। देखिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना है, मूल्य में वृद्धि अगर होती है तो ये ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं। किसमें, ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। RBI के गवर्नर की हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। और कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर की है अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है। देखिए ऊर्जा की बात करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन दे रखा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। देखिए जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंजेस का मुख्य कारण क्या है आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और देखिए एसी और डीसी विद्युत में अंतर क्या है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।